अगर शादियां नहीं हो रही तो आप कोर्ट जाके देखें, डिवोर्स की रेशो डबल हो गई है। कुछ लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी मेरे दोस्त हैं, उसके जो है वो 2 बच्चे हो गए हैं। बच्चा जब आपका बालिग हो जाए तो उसकी शादी करना जो वो माँ बाप का फ़र्ज़ है। और वो जब तक शादी नहीं करता तो वो माँ बाप पे वो एक किस्म का बोझ कह लें, अल्लाह ताला गलती को माफ़ करे, वो कहते हैं होता है। लेकिन उसी तरह ये लड़कियों की डिमांड्स भी वैसे ही बढ़ गई हैं कि जी लड़का जो है वो उसका अलग घर हो, वो माँ बाप के साथ ना रहता हो, और जो है मुझे जो इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसबी के जी स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम और मेरे साथ एहसन रज़ा साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, दुनिया में बढ़ते हुए मसाइलों में से एक अहम मसला है शादियों का ना होना, वो लड़के हों या लड़कियां। लेकिन अभी रिसेंटली एक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि मैंने भी देखा और शौक में चली गई। मैं आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू यूएन रिसेंट रिपोर्ट, ओवर 22 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर अनमैरिड एंड वेटिंग टू गेट मैरिड। इसकी क्या रीज़न्स हैं और ये मसला इस हद तक, शदीद हद तक जो है वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? एहसन साहब क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया इकरा। इसकी जो है वो मल्टीपल वजूहात हैं और कोई एक वजह नहीं है। सबसे जो है वो मेन वजह आपको मैं बता देता हूँ, वो ये है कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना। लड़कों की या लड़कियों की? लड़कियों की। अच्छा, और लड़कों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमें कोई बड़ी जो है वो घरेलू और जो है वो इस तरह की लड़की मिले जो आए, खिदमत करे। उनको वो नहीं मिल रही, उनको लड़के नहीं मिल रहे। अच्छा, अब लड़कों का क्या मसला है, लड़के जो है वो अपनी लाइफ में उस तरह से सक्सेस नहीं पा रहे। लड़कियां कहती हैं मैं इस तरह का लाइफ पार्टनर चूज़ करूँ जो बिजनेसमैन हो या जिसका घर बहुत बड़ा हो, बिजनेस हो, कारोबार ऐसा हो, कोई जॉब बड़ी अच्छी हो, कोई जो है अब्रॉड में सेटल्ड हो। तो ये बहुत सारा जो है ना वो मसले आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ जो है वो होके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की मंगनियाँ टूट रही हैं। और इसकी जो है वो जो साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत बड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो है लड़कियों की तादाद जो है वो बढ़ गई है। अब वो मैं पढ़ रहा था कि 1:4 की रेशो जो है वो जा रही है, यानी लड़का 1 और लड़कियां जो है वो 4 वेट कर रही हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि फिर मुआशरे में जो और तरह की जो गलाजत है वो भी बढ़ती जा रही है। आए दिन आप कोई ना कोई केसेस देखते हैं, जैसे ज़ैनब कत्ल केस जो हुआ था उसमें आपने देखा तो जो चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो है ना आपकी उम्र के जब टाइम है आपका, तब आपकी शादी ना होना। इस पे एक पॉइंट अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये भी तो कहा जाता है ना कि क़यामत के नज़दीक मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी, तो इसको भी कुछ डिफेंड करने वाले भी हाँ तो नहीं, लोग होंगे। असल में जो है ना इसका दीनी पॉइंट ऑफ व्यू तो वाकई में कुछ और है। ज़ाहिर है बच्चा जब आपका बालिग हो जाए तो उसकी शादी करना जो वो माँ बाप का फ़र्ज़ है। और वो जब तक शादी नहीं करता तो वो माँ बाप पे वो एक किस्म का बोझ कह लें, अल्लाह ताला गलती को माफ़ करे, वो कहते हैं होता है। तो माँ बाप को भी टाइमली अपने फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जो मसला ये आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जो है ना वो काउंसलिंग बच्चों की इस तरह की जा रही है कि पहले तुमने जो है वो स्टैंड होना है, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। जबकि वो मैं डिफरेंट जो है वो उलमाए कराम के भी मैं ख़िताब सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि आप बच्चे की शादी करें तो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात उसको खुद ही देगी। इस वजह से शादी को ना रोके कि अभी स्टैंड नहीं है, घर अपना नहीं है। लेकिन उसी तरह ये लड़कियों की डिमांड्स भी वैसे ही बढ़ गई हैं कि जी लड़का जो है वो उसका अलग घर हो, वो माँ बाप के साथ ना रहता हो, और जो है मुझे जो इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। उन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए अभी तक काफ़ी लोग जो हैं वो इस वेट में है कि जो है वो शादी हो जाए। अब वो शादियाँ लेट होने की वजह से डिफरेंट, मैंने आपको पहले बताया कि जो है वो नाखुशगवार वाक़यात भी हो रहे हैं। और ये बड़ा एक ना अलग किस्म का एक डिप्रेशन होता है आपके दिमाग पे कि अभी तक शादी नहीं हुई। अपने फिर इर्द गिर्द भी देखते इर्द हैं गिर्द, लोग। हाँ हाँ, लोग आपके कुछ लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी मेरे दोस्त हैं, उसके जो है वो 2 बच्चे हो गए हैं। लड़कियां कहती हैं कि वो मेरी दोस्त थी तो वो तो पता नहीं यूके चली गई है, उसकी शादी हो गई है, वो तो सेटल्ड हो गई है, मैं पता नहीं मेरा कब होगा। अच्छा, अब इनका फ़ायदा कौन लोग उठा रहे हैं? इनका फ़ायदा उठा रहे हैं ये रिश्ते कराने वाले। ये डिफरेंट तरह की ऐप्स बन गई हैं, आप वहाँ से जो है वो रिश्ते कराने वाले लोगों को जो है ना वो सुनहरी ख्वाब दिखाकर अपने वो पैसे जो हैं वो उनसे बटोरते रहते हैं। जबकि कोई भी काम मेरे ख्याल से पाए तक मील तक बहुत कम है जो पहुँचते हैं। कमर्शियल जो लोग हैं ना उन्होंने इसको कमर्शियल कर लिया है वही और ना, अल्टीमेटली इसका एंड ये होता है कि डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स हो जाती है। और अच्छा, वो हाँ, वो भी रेशो बढ़ गई है। अगर शादियां नहीं हो रही तो आप कोर्ट जाके देखें, डिवोर्स की रेशो डबल हो गई है। इसकी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली यंग जनरेशन है वो ये करती है, वो देखती है हलाल रिश्ता जो कि शादी है कितनी मुश्किल कर दी गई। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, 1 to 1 मैं आपको बता सकती हूँ। उसके अलावा जब रिश्ते में आते हैं तो वो उसका एंड क्या होता है, ज़लीलो ख्वार होते हैं, बच्चे भी ज़लील होते हैं, खुद भी ज़लील होते हैं और एंड हो जाता है डिवोर्स। वो कहते हैं अच्छा है
शादी करने के बजाय आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे? अच्छा नहीं, उसमें ये है कि ये अभी जो है ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं। ज़ाहिर है दौर तब्दील हो रहा है। एक टाइम होता था कि बड़ा जो है ना इसको पसे पर्दा रखा जाता है इस तरह की बातों को। अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना और ये चीज़ें ये बड़ी आम हो गई हैं, जो कि हमने यूरोप के जो कल्चर को काफ़ी हद तक जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, जो कि बड़ा एक ख़तरनाक साइन है। उसमें ये हो गया कि आपको जो है ना आपका यकीन का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा माइनस पे चला गया है। लेकिन अब आपको एज किसी पे बिलीव ही नहीं है, आप किसी की बात को सुनते ही नहीं हैं। पेरेंट्स जो है ना वो बड़ा एक मेन रोल समझे जाते थे कि वो बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते हैं। बेटियों को अभी भी काफ़ी लोगों ने जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है और उनका पूरा बिलीव अच्छा, है। बात हमारी ना डिफरेंट एंगल पे जा रही है। हमारा ये मसला है, हम जिस पे बात करना चाहते हैं कि शादियां क्यों नहीं हो रही, उसकी ये क्या रीज़न अच्छा, है? वो रीज़न यही है ना, मैंने बताया कि बिलीव लेवल कम हो गया है। लड़कियां जो है माँ बाप के कहने पे अब नहीं जा रही। Expectations अब एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा है, वो कह रही है मैं करूँगी तो उधर ही करूँगी। लड़के भी कह रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये एक जो है ख़तरनाक हद तक इसलिए बढ़ गया है चूँकि हर बंदा जो है ना अब अपने अपने घर में परेशान बैठा है। जिसकी बेटियाँ वो परेशान है, जिसके बेटे हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरी कोई बहू आ जाए, कोई आके मुझे पूछे। अब वो ज़ाहिर है ससुराल की भी एक्सपेक्टेशंस वही हैं फिर जहेज जो भी इतना इतना हाँ जी, मांगते हैं। इतना जहेज़ हो, इतना कुछ दें, कपड़े दें, ये दें, वो दें, जिसकी वजह से जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं ना वो तो एक दफ़ा शादी करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ें करनी हैं, तो ये मैं किस तरह परफॉर्म करूँगा या ये मैं कहाँ से लेके आऊँगा। ये वजह जो है ना वो इस टाइम मेन बनी हुई है। और फिर दूसरा एक ये भी है कि लड़कियों को वो कहते हैं कि एजुकेटेड हो, कमाती हो और जहेज भी लेकर आए, इस तरह से। और एक और नया ट्रेंड चला है एहसन साहब, जो मैं बताना चाहूँगी और नाज़रीन भी इस पे बहुत एग्री करते होंगे कि लड़कियों को बाहर जाने के लिए भी शादी कराई जाती है कि बाहर लेकर जाए, आइल्स पास करे, बाहर लेकर जाए, सोर्स बने। ये अच्छा नहीं, वो ये मैंने इस तरह के बड़े वाक़यात देखे हैं कि लड़कियां बाहर भी शादी करके गई हैं और वहाँ से जो है वो स्लिप हो गई हैं, उनके पास रहती नहीं है, वो सिर्फ उसको एज अ गैजेट यूज़ करती हैं कि ये हमें सिर्फ एक वे है लड़के भी मेरे और लड़कियां अब्रॉड भी। जाने का। हाँ, दोनों। तो ये जो है ना असल में जब तक आपका यकीन नहीं है ना आपका मियाँ बीवी का, ये मैं बता रहा हूँ, आप या अगर पहले भी आपकी मंगनी भी हुई है, मंगनियाँ बहुत सारी टूट जाती हैं। उसकी वजह क्या है? पहले दौर में होता था मंगनी हुई है पता ही नहीं है किसी को। अभी आपकी ऐसे मंगनी होती है, साथ ही आपके नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, आप बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बंदी ने आपके घर आके ऑब्जर्व करना है, लोगों को परखना है ना, आप उसको पहले ही जो है ना फ़ोन पे बता रहे हैं अम्मी ऐसी है, वो ऐसा है, आपने अम्मी की ये करनी है, अम्मी सुबह उठ जाती हैं, अब्बू ये करते हैं। वो पहले ही जो है ना वो पिंच हो जाती है कि ये मुझे क्या, मतलब मुझे अभी से ही इसने वो अपना जो है हाँ जी, वो रिश्तों की कमी भी तो आ रही है ना। फॉर एग्जांपल पहले दौर में कज़न्स मैरिज बहुत होती, अब लोगों में अवेयरनेस आ गया, कज़न्स मैरिज नहीं करते, फिर बाहर से रिश्ते देखना करना वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक रीज़न अच्छा, ये भी है। ये हमारा ना असल में ये लोगों के अपने अपने जो है ना वो पर्सनल मेरे ख्याल से उनके राय होगी कि कज़न मैरिज करनी है या बाहर करना है। देखें, अगर आपके कज़न्स में ही कोई इतना कैपेबल है तो वो आपको वहाँ भी करने में कोई लेकिन मज़ाइका नहीं मेडिकली है। प्रूव्ड हुआ है ना कुछ रिसर्चेस के मुताबिक कि आगे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां बन सकती हैं अच्छा बच्चों हाँ, में, वो बाप वो में। अच्छा वो पहले इसलिए नहीं था क्योंकि अब लोग हम हर चीज़ मिलावट वाली खा रहे हैं, कोई हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये साइंस जो है ना वो तो एक अलग है, लेकिन हमारे लिए जो हमारे दीन ने हमें बताया कि जो चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं वो ये है कि आपके खूनी रिश्ते, आपके कज़न्स, इनमें मैरिज हो सकता है, कोई ये मतलब इनलीगल नहीं है। लेकिन नहीं ना करे इसी, यह तो कुछ सारे रीज़न मिल के ये मसला सामने आया है कि शादियां नहीं नहीं हो हो रही। रही। और अनमैरिड कपल की जो तादाद अभी मैंने आपको बताया बढ़ती कि जा रही। 22 मिलियन से। अच्छा, ये हो क्या रहा है फिर? इसकी वजह ये हो रही है कि डिफरेंट किस्म के नुकसान खाली जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको नहीं है, जिनकी शादियां हुई हैं ना उनको भी नुकसान है। अब ज़ाहिर है एक बंदे की तो एक बंदी से शादी हो गई, अब मैं रेशो आप 1:4 की कह रहे हैं, बाकी 3 भी तो पड़ी हुई हैं ना। अब वो क्या डिफरेंट तरह के अफेयर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के। अब जिनकी शादियां हुई हैं उनकी लाइफ भी ज़ाहिर है वो ख़राब हो रही है, जो उन्होंने भी तो ज़ाहिर है अच्छा, कहीं अब जाना है। इसमें माँ बाप का कितना हाथ है? अच्छा, माँ बाप का हाथ ये है, माँ बाप का हाथ ये है कि माँ बाप जो है ना बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों ने शादी को इतना डरा दिया गया है। फॉर एग्जांपल माँ बाप को देखते आ रहे हैं, उनकी शादी जो है ऐसी गुजरी है, माँ बाप के दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों ने देखा, बच्चों ने देखा ग्रो करते हुए, उन्होंने कहा हमने नहीं शादी करवानी। अच्छा। फिर माँ बाप ने भी कहा शादी नहीं अभी करनी बेटा, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर करना। और फिर करते कराते रिश्तों की उम्र गुजर जाती है। अच्छा, अब ये माँ बाप का रोल शादी से पहले और बाद ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई शौहर या उनके साथ कोई मियाँ बीवी का क्लैशेस है ना, तो अगर वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे खुद उसको हल कर रहे हैं तो ये मच बेटर। अगर आप उसको अपनी बेटी को या बेटे को बोलेंगे ना कि तूने घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ करेगा तो हम बैठे हैं ना, हम आ जाना तुमने ये वो। अच्छा, जब आप किसी को
हल्का सा भी लूप होल देते हैं ना तो वो उसको फौरी अडॉप्ट कर लेता है। उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि अच्छा मेरे पास अभी बैकअप है, अगर ये मुझे छोड़ता भी है या कुछ करता भी है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं क्यों इसकी बात सुनूँ। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट आ गए हैं। उसकी वजह है कि अब माँ बाप का रोल यहाँ पे है कि भाई जो भी है ना, तुम्हारा मियाँ है, तुम्हारा खामद है, तुमने उसकी बात सुननी है। फिर आप देखिएगा कि ये लड़ाइयाँ और ये डिवोर्स और ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में माँ बाप का एक बड़ा अहम किरदार है, अगर वो इसको अदा करें। अभी हो क्या रहा है कि अभी बैकअप देते हैं बच्चों को, बच्चे जो हैं वो पहले ही नहीं पकड़े जा रहे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लड़कों को कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लड़कियों से, और लड़कियों को कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लड़कों से, ताकि मसला अच्छा जी, सॉल्व होने की तरफ आए? एक्सपेक्टेशंस ये है कि लड़की है, लड़की को पता होना चाहिए कि मेरे खामद की ये कमाई है, मैंने इसमें रहते हुए मैनेज करना है। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जब आप एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाते हैं। अगर माँ बाप ये किरदार जो है वो अपना बखूबी अदा करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो सकती हैं। और रही बात शादियाँ ना होने की, तो वो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लड़कियाँ कहती हैं लड़का अमीर हो, अपना बिजनेस हो, घर से अलग रहता हो। लड़के कहते हैं लड़की खूबसूरत हो, अच्छी जॉब करती हो, अच्छा उसका बैंक बैलेंस हो, बैकग्राउंड बड़ा All स्ट्रॉन्ग in हो। one, हाँ जी, सब कुछ मिले। सब कुछ उसके अंदर हो। तो उनका ये इनको चीज़ें impossible देखें, है। सारा कुछ जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो शॉपिंग मॉल की तरह नहीं होती कि एक छत तले आपको सुई से जहाज़ तक सब मिल जाएगा। वो कुछ चीज़ों में बंदे में भी खामियां होती हैं, औरतों में भी खामियां होती Personalities हैं। differences हाँ जी, होते हैं। उसमें आपको मैनेज करना आपका फ़र्ज़ है। हाँ, अगर शादी परखें ज़रूर, पूछें ज़रूर, उसका जो है वो उसको वेरीफाई ज़रूर करें, इलाके से, मोहल्ले से, लोगों से, जहाँ भी रिश्ता कर रहे हैं उसको करने से पहले सोच लें, ताकि बाद में आपको करते हुए जो है वो कोई इस तरह का मज़ायका ना हो कि यार शायद हम तब अगर थोड़ा सा विज़िट कर लेते तो हमें पता चल, पहले करते हुए देख लें, लेकिन जब हो गया उसको चलने दें। और ये चीज़ें अपनी अपनी डिमांड्स जो हैं उसको कम करें, ताकि ये जो रेशो है ये बढ़ सके, वरना ये आगे आगे हम जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जिनकी Western शादियाँ, culture आ रहा हाँ, है। जिनकी शादियाँ हुई भी हैं ना, उनकी लाइफ भी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हसन साहब। इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखें। इंसानों में गलतियाँ होती हैं, दूसरे ने भी हमें बर्दाश्त करना है और हमने भी दूसरों को बर्दाश्त करना है। पर्सनालिटीज़ डिफरेंसेस के साथ ही हमने आगे चलना है और यही दुनिया का निज़ाम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।